वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू और आप सभी लोगों का स्वागत है टीम इनविजिबल के इस यूट्यूब चैनल पे। और मैं रितीश संगारे दोबारा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज ये जो मैं प्रेजेंटेशन आप लोगों को देने जा रहा हूं ये वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग प्रेजेंटेशन है। आज तक सबसे ज्यादा इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में सवाल पूछे गए हैं, लेकिन कभी किसी ने इसका कोई लॉजिकल, इसका कोई जस्टिफाइड, इसका कोई डिटेल रिसर्च बेस्ड जो आंसर है वो नहीं दिया है। और इसलिए मैं इसको आपको एक शॉर्ट वीडियो ना बताते हुए इसका एक कंप्लीट सेशन ले रहा हूं। तो सबसे पहले तो पूरी अपनी टीम को इनवाइट कीजिए, ठीक है? क्यों? क्योंकि जरूरी है सभी लोगों को पता चले कि वो जो ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं आइदर वो ऑब्जेक्शन ही गलत है, प्लस या तो उनको समझ नहीं है, राइट? दूसरी चीज कि जितने भी प्रोस्पेक्ट हैं जो जिन्होंने ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया है वो उन लोगों तक भी वीडियो फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि उनको समझने में मदद होगी कि जो लोग ऑब्जेक्शन वो इस प्रकार का रेज कर रहे हैं वो एक तरीके से भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। और तीसरा, जितनी भी आपकी टीम मेंबर्स हैं और जिन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किया हुआ है उन सभी लोगों को भी इन्वाइट कीजिए ताकि उन सभी लोगों को उसका आंसर मिल पाए, राइट? तो हम लोग बात कर रहे हैं एटमी के मार्केटिंग प्लान के सबसे बड़े ऑब्जेक्शन के बारे में। अब सबसे पहले मैं ऑब्जेक्शन आपको बताऊं कि ऑब्जेक्शन क्या आता है, क्या क्वेश्चन आता है, उससे पहले सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कौन ये प्रकार का सवाल पूछेगा आपसे। ये जो ऑब्जेक्शन है ये कौन रेस करेगा? ये ऑब्जेक्शन आपसे सिर्फ और सिर्फ एक क्विक एंड शॉर्ट मनी मेकिंग जो लीडर्स हैं वो रेस करेंगे। क्विक एंड शॉर्ट मनी मेकिंग, जिनको जल्दी पैसा चाहिए और जिनको बहुत कम समय पे पैसा चाहिए, ठीक है? इस प्रकार के जो लीडर्स होते हैं ना वो सिर्फ आपसे ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्शन जो है रेस करेंगे। दूसरा, ये सिर्फ शॉर्ट विजनरी लीडर्स जो बहुत ज्यादा दूर नहीं देख पाते हैं, जो शायद बहुत दूर का समझ नहीं पाते, इनफैक्ट प्लान की डिटेल और इन सब चीजों को नहीं समझ पाते हैं, तो इस प्रकार का सवाल वो करेंगे। तीसरी चीज, राइट, ऐसे लोग इस पर्टिकुलर सवाल को पूछेंगे जो किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग की डेप्थ को, उसके प्लान की गहराइयों को नहीं समझते, ठीक है? और सिस्टम का आइदर उनको नॉलेज नहीं है या एटमी के कंपोजिशन प्लान को भी बहुत ज्यादा डिटेल में उन्होंने नहीं समझा। और इनफैक्ट वो जो दूसरी कंपनी से जो कंपेयर करने की भी कोशिश कर रहे हैं तो उन्होंने उस पर्टिकुलर कंपनी के मार्केटिंग प्लान को भी अच्छे से नहीं समझा हुआ है। उन्होंने सिर्फ ऊपर की सतह को समझा हुआ है और उसके आधार पर वो सवाल रखना चाह रहे हैं। और कौन ये सवाल कभी नहीं पूछेगा? ये सवाल एक मैच्योर लीडर जिसे जिसे समझ है, जो बहुत दूर की देख सकता है, जो बहुत ज्यादा बड़ी सोच रखता है और जिसका एक बहुत बड़ा विजन है, इस प्रकार का लीडर आपसे कभी ये सवाल नहीं पूछेगा। सेकंड, एक कंज्यूमर जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए लॉयल है, प्रोडक्ट की क्वालिटी से सेटिस्फाइड है, वो कभी इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, राइट? तो सबसे पहले मैंने आपको कैटेगरी जो है वो फिल्टर कर दिया हूं और आप इसको क्रॉस चेक करके देख लीजिएगा। इसी में से कोई एक व्यक्ति जो है वो आपसे मिलेगा जो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा, और मैक्सिमम उसमें से वो लोग रहेंगे जिन्होंने सेल्स में बहुत ज्यादा काम किया हुआ है, वो उसको फिगर को कैलकुलेट करेंगे। तो बेसिकली ऑब्जेक्शन क्या आता है? ऑब्जेक्शन ये आता है कि एटमी में जब हम लोग 3 लाख पीवीज का बिजनेस करते हैं, राइट, और हम लोगों के जो पर्सनल 3 लाख पीवी होते हैं तो उसमें जो हमको अमाउंट मिलता है वो अमाउंट मिलता है अराउंड 4,000 रुपीज। या अगर पहले लेवल की बात कर ली जाए तो उसमें जो मिलता है वो 1321 रुपए। तो काफी लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि ये जो फर्स्ट लेवल का आपको जो अमाउंट मिलता है वो अमाउंट कम है, राइट? अब मैं आपको समझाता हूं कि वो अमाउंट कम नहीं है, वो अमाउंट आपके नजरिए के हिसाब से जो आप सोचने की कोशिश कर रहे हैं वो आप सही तरीके से सोच नहीं पा रहे हैं। तो अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि विश्व में कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो है, अगर वो राइट बैलेंस करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सेट करे हुए है तो वो अपने डिस्ट्रीब्यूशन का मैक्सिमम 35% ही बांट पाएगी। अपने सेल्स का मैक्सिमम 35%, मतलब 100 रुपए में 35 रुपए जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। क्या होगा अगर इससे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हो तो, और क्या होगा इससे कम डिस्ट्रीब्यूशन हो तो? अगर इससे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो कंपनी के पॉकेट में पैसा नहीं बचेगा, तो कंपनी के जो बाकी के एक्सपेंसेस है, अगर कंपनी ही प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाएगी तो कंपनी का जो R&D हो गया, कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो गई, रॉ मटेरियल हो गया, इनका जो कैश रोलिंग हो गया, और आप बोल सकते हैं कि जितने ऑफिस एक्सपेंसेस होगा, जितनी डिफरेंट ब्रांचेस हो गई, और भी हजारों जो बैकएंड के खर्चे होते हैं, ये सारे खर्चे किसी भी तरीके से मैनेज नहीं हो पाएंगे और कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। और मैक्सिमम जो आपने डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज देखी हुई है वो इसलिए बैंकरप्ट होती हैं क्योंकि उनमें वो सिर्फ और सिर्फ जब स्टार्ट करती है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को लालच देने के चक्कर में कि किसी भी तरीके से वो उसकी कंपनी का पार्ट बन जाए। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमको मार्केटिंग प्लान जो है वो अपडेट करना है, नहीं करना है, तो वो चेंज कर देते हैं, राइट? वो आपको लालच देके बहुत अच्छा एक प्रपोजल फॉरवर्ड कर देंगे और वो बोल देंगे कि हम लोग इतना इतना पैसा देते हैं, ये सब चीजें करते हैं, और एक्चुअल में उसका कैलकुलेशन भी नहीं बताएंगे।
सेकेंड चीज, जब वो आपको वो फॉरवर्ड कर देंगे, उसके बाद में आपको पता चलेगा कि महीने के अंदर में ही, 2 महीने के अंदर में ही जो मार्केटिंग प्लान है वो चेंज हो गया है। तो मार्केटिंग प्लान चेंज करना किस बात का सबूत है कि पिछला मार्केटिंग प्लान जो है वो बेटर तरीके से काम नहीं कर रहा है, वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। इसके कारण उसको अपडेट करना पड़ा, या सिर्फ लोगों को लालच देके फंसाने के लिए वो जो पर्टिकुलर प्लान है वो कस्टमाइज किया गया था। जब उन्होंने मार्केट जो है वो अडॉप्ट कर लिया, मार्केट को कैप्चर कर लिया, तो उसके बाद में उन्होंने अपनी कंडीशन के हिसाब से जो है मार्केटिंग प्लान चेंज कर लिया। लेकिन उस टाइम पे जो पहले डिस्ट्रीब्यूटर उस पर्टिकुलर मार्केटिंग प्लान को सुन के आए होते हैं, वो अपना माइंडसेट जो है वो चेंज नहीं कर पाते। उनको ऐसा लगता है कि यार मैं इस पर्टिकुलर जो है कंपनसेशन प्लान के हिसाब से आया हुआ था और अचानक से अब नया कंपनसेशन प्लान आ गया है, तो नए डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो अट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं और इसलिए कंपनी जो है वो चल नहीं पाती। रिसेंटली एक बहुत अच्छा फिगर जो है हमारे आईटीमी इंडिया मैनेजमेंट की तरफ से शेयर किया गया था, जिसमें बताया गया था कि करीब 140 कंपनी पिछले 50 दिनों में रजिस्टर्ड हुई थी। उन 140 कंपनी में से 35 कंपनी के जो फाउंडर थे वो एक ही थे, 35 कंपनी के ऑनर एक ही थे। इसके अलावा 91 कंपनीज ऐसी कंपनीज थी जो छोटी मोटी सर्विस बेस्ड कंपनीज जो होती है ना, लाइक आप बोल सकते हैं क्रिप्टो करेंसीज या किसी भी प्रकार की एजुकेशन मटेरियल को बेचने वाली कंपनी या किसी भी प्रकार की ऐसी सर्विस देने वाली कंपनी वो थी। और सिर्फ एक ही कंपनी थी जो जेन्युइन तरीके से रजिस्टर्ड होने के बाद में सिस्टमैटिक तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए और डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स को फॉलो करते हुए जो है वो काम कर रही थी मार्केट में। तो आप समझ सकते हो कि ये 1% भी नहीं है। अगर 140 में से सिर्फ एक कंपनी सरवाइव कर पा रही है तो इसका मतलब यह है कि बहुत ज्यादा बेकार तरीके से जो है एमएलएम कंपनीज में काम हो रहा है। तो इसलिए अवेयरनेस फैलाना हम लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसके पहले कि कोई व्यक्ति गलत स्टैंड ले, गलत जगह पे फंस जाए और उसके बाद में डायरेक्ट पूरी इंडस्ट्री को जो है वो ब्लेम करना स्टार्ट करे, उससे ज्यादा बेटर है कि आप उस वीडियो को फॉरवर्ड करें ताकि उनके पास में एक सही अवेयरनेस जाए, सही जानकारी जाए और उनको आसानी हो जाए कि सही कंपनी क्या है या सही कंपनी में काम करने का तरीका क्या होता है या सही कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन तरीका क्या होता है। तो मैं आपको समझा चुका हूं ये चीज, इसके पहले भी प्रेजेंटेशन में समझाया है कि कोई भी कंपनी इससे ज्यादा पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती। इससे कम पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो डिस्ट्रीब्यूटर छोड़ के चले जाएंगे, ज्यादा पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो प्रॉब्लम यह होगा कि डिस्ट्रीब्यूटर को तो खुश कर दोगे लेकिन कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। जितना एक डिसेंट प्रॉफिट जनरेट करना चाहिए कंपनी को, कंपनी जनरेट नहीं कर पाएगी। तो इकलौता एक ही तरीका है, इसका कोई दूसरा हल है ही नहीं। एक ही सोल्यूशन है कि आपको एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, वो भी राइट बैलेंस। और उस बैलेंस की मैक्सिमम जो लिमिट होती है ना, वो मैक्सिमम लिमिट 35% के आसपास है। इसके ऊपर की लिमिट हो ही नहीं सकती। कोई 35 से 35.5 और 36% कर सकता है, इससे ज्यादा आप पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर ही नहीं सकते। अगर आप कर रहे हो आज नहीं कल, आइदर आप मार्केटिंग प्लान चेंज करोगे, दूसरा अगर आप मार्केटिंग प्लान चेंज नहीं करोगे तो आज नहीं तो कल जो है वो कंपनी कोलैप्स हो जाएगी। तो इसके अलावा कोई दूसरा सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। ये आपको समझ में आया। अब मैं बात करता हूं आपसे और ज्यादा डीप में। मैंने आपको पहले बताया कि ये जो मैं आपकी चीजें जो क्लियर कर रहा हूं ना, वो इन डेप्थ से जाके क्लियर करूंगा ताकि आपको गहराई से समझ में आ जाएगा कि जो लोग सवाल पूछ रहे हैं वो सवाल ही बेसिकली गलत है, आइदर उनको इंफॉर्मेशन नहीं है कि उनको सवाल किस तरीके से पूछना चाहिए। सेकंड चीज, ठीक है, दुनिया की जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग का फ्रेमवर्क होता है, जो मार्केटिंग प्लान होता है, उसमें 4 बेसिक कोर स्टेप्स होती हैं जो मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूं क्योंकि मैंने 2010 में जो है एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी सेट करी थी और बहुत ज्यादा समय तक उसको नहीं चला पाया था, 11 महीने में कोलैप्स हो गया था। और रीजन मेरा उसका यही था कि इस प्रकार की जो है वो गलती मैंने कर दिया था। इसमें बहुत ज्यादा जो है डिस्ट्रीब्यूशन मैंने कंपनीज को देना स्टार्ट कर दिया था। तो किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को जब भी कोई फाउंडर सेट करता है ना, तो उसके मार्केटिंग प्लान के 4 बेसिक्स होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी डिफरेंट चीजें होती है, लेकिन मैं 4 बेसिक बता रहा हूं आपको सिर्फ। सबसे पहली बात, नेटवर्क मार्केटिंग जो कॉन्सेप्ट है वो जाना जाता है कंपाउंडिंग ग्रोथ के लिए। तो पहली चीज है, क्या आपका नेटवर्क मार्केटिंग प्लान जो है वो हैवी कंपाउंडिंग ग्रोथ क्रिएट कर रहा है या नहीं। अगर वो हैवी कंपाउंडिंग ग्रोथ क्रिएट नहीं कर रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन को भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी, ठीक है। और जो डायरेक्ट सेलिंग का जो आपको जादू देखने को मिलता है, वो डायरेक्ट सेलिंग का मैजिक आपको देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है कि लीडर्स भी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, तो आपकी एक लिमिट हो जाएगी कुल मिला के, राइट। तो पहली चीज ये, इस चीज को ध्यान में रखा जाता है। तो वो मार्केटिंग प्लान डिजाइन ही ऐसा किया जाता है जो हैवी कंपाउंडिंग ग्रोथ क्रिएट कर सके। सेकेंड चीज, पर्सनल अचीवमेंट्स। अगर नेटवर्क मार्केटिंग से पर्सनल अचीवमेंट्स हटा दिए जाए, लीडर्स के पर्सनल अचीवमेंट्स हटा दिए जाए, तो भी ये सक्सेसफुल मॉडल नहीं है, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट है टीम्स अचीवमेंट। अगर पर्सनल अचीवमेंट्स आपने ले भी लिया और अगर इसके बाद में आप टीम के अचीवमेंट नहीं निकाल पाए या टीम को सक्सेस नहीं दिला पाए, तो भी वो मार्केटिंग मॉडल जो है वो फेल हो जाएगा। और चौथी चीज, अगर आपने ये तीनों के ऊपर के काम भी कर दिए लेकिन कंपनी की ग्रोथ नहीं है, तो भी वो मार्केटिंग मॉडल फेल है, ठीक है। तो ये बेसिक फ्रेमवर्क होता है, एक बेसिक ब्लूप्रिंट होता है किसी भी एमएलएम
कंपनी जो है ना उसके मार्केटिंग प्लान का, इसका मार्केटिंग बेसिक स्ट्रक्चर होता है। तो इन चारों चीजों को ध्यान में रखते हुए, ये चार पिलर होते हैं, इन चारों पिलर्स को ध्यान में रखते हुए पूरा मार्केटिंग प्लान डिजाइन किया जाता है, ठीक है। और जब मार्केटिंग प्लान डिजाइन किया जाता है उसके बाद में बहुत ज्यादा छोटी छोटी बड़ी बड़ी आइदर कंडीशन हटाई जाती है या तो कंडीशन लगाई जाती है, दो ही काम किए जाते हैं। या तो उसको कंडीशन लेस बनाया जा सकता है जैसे एटमी में किया है कि लगभग जीरो कंडीशन है, या फिर आपको क्या करना पड़ता है कि उसमें डिफरेंट डिफरेंट जगह पे कंडीशन लगानी पड़ती है जिससे कंपाउंडिंग ग्रोथ को कंट्रोल किया जा सके। ऐसा नहीं कि कंपाउंडिंग ग्रोथ को खत्म किया जा सके, उसको कंट्रोल किया जा सके ताकि इसका इंपैक्ट भी बरकरार रहे, जो इंपैक्ट जाना है वो इंपैक्ट भी जाए, लेकिन ऐसा भी ना हो कि उसके चक्कर में जो है वो कंपनी बहुत ज्यादा घाटे में आ जाए, बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन करने के चक्कर में, राइट। तो आई होप ये आपको समझ में आया। अब जितनी भी दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चल रही है, स्पेशली इंडिया में, जो एमएलएम के बारे में ज्यादा अवेयरनेस नहीं रखते, मैं उनको बताऊंगा कि जितने भी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग कंपनी काम कर रही है उनका एक कॉमन तरीका होता है। उसमें से मैंने कुछ छोटे मोटे ऑब्जर्वेशन किए हुए हैं, ये इसके और हजारों एग्जाम्पल शायद आप लोगों के पास में होंगे। यहाँ पे जो कंज्यूमर को अप्रोच की जाती है या लीडर को अप्रोच की जाती है वो इस तरीके से अप्रोच की जाती है। इसके अलावा भी हजारों डिफरेंट प्रकार की अप्रोचेस है, लेकिन ये कॉमन अप्रोच है जिसके कारण से ऐसा हो जाता है कि एक डिस्ट्रीब्यूटर को बहुत ज्यादा लालच आ जाता है और उसको ऐसा लग जाता है कि यार ये बेस्ट चीज है, इससे बेस्ट मुझे कहीं नहीं मिल सकता है, और अगर मैं इस पर्टिकुलर कंपनी में काम कर लूंगा तो मैं बहुत जल्दी जो है मिलियनर बन जाऊंगा, इस प्रकार। लेकिन ये सारी चीजें जो है ट्रिक्स है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे ट्रिक्स है, ये सब जाल है। कैसे? पहले आपको बोला जाता है लेट्स से कि आपको कुछ काम करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक लेग पे काम करते जाइए, एक लेग पे काम करने पे ही इनकम है। एक लेग पे काम करने का इनकम होने का मतलब क्या है, पहले तो आपको वो समझना पड़ेगा। उसका मतलब हो गया है कि एक लेग पे आप काम कर रहे हो, इट मींस आप सुपरमैन हो, आपने हजारों प्रोस्पेक्टिंग करी हुई, आप अकेले के दम पे ही उस लेग को चला रहे हो, और वो आप सेल्समैन का काम कर रहे हो। दिस इज नॉट नेटवर्किंग, वो नेटवर्किंग कहीं से भी नहीं है, क्योंकि उसमें कोई नेटवर्क इन्वॉल्व ही नहीं है। जो नेटवर्क बढ़ रहा है और उसके कारण से आपको बेनिफिट हो रहा है, राइट। तो पहले आपको ये बोल देते तो ये लालच होता बताने का कि आप क्या काम करते हो। कोई बोलेगा कि सर मेरा तो मल्टी लैग है, 2 लैग है, 1 लैग है, जो भी है। तो सामने वाला जो है वो ऑफर करता है, वो बोलता है अरे आपको तो 2 लैग मेंटेन करने पड़ते हैं, हमारे यहाँ पे तो 2 लैग मेंटेन भी नहीं करने पड़ते, सिर्फ 1 ही लैग पे इनकम आ जाती है। फिर इनकम बता देगा ऐसे ऐसे, आपको लगेगा ये बड़ा अच्छा है, आप इमीडिएट उसको ज्वाइन कर लोगे। ज्वाइन करने के बाद में जब आप काम करोगे, काम करने के बाद में पता चलेगा कि आपको 24 घंटे एक्टिव रह के दिन के 10 प्रोस्पेक्ट को लेके ही आना है, ज्वाइन करवाना ही करवाना है, तब जाके आपके घर पे जो है वो रोजी रोटी चल पाएगी। तो ये मेथड होती है, ये ट्रिक्स होती है, ये जाल होते हैं, राइट। दूसरी चीज बोली जाती है कि इनकम विदाउट मैचिंग, आपको मैचिंग करनी ही नहीं और आपको इनकम आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब भी हुआ पर्सनल स्पॉन्सरिंग बोनस। पर्सनल स्पॉन्सरिंग बोनस बोलते हैं इसको दूसरे टेक्निकल टर्म में। पर्सनल स्पॉन्सरिंग बोनस का मतलब एक ही व्यक्ति हजारों स्पॉन्सर कर रहा है और उस हर एक स्पॉन्सर के लिए उसको एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। अब एक चीज होती है कि आप अकेले कितने भी स्पॉन्सर कर दो, उसका बेनिफिट जो है वो एक तो टीम में नहीं जा रहा है, दूसरी चीज उसका मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो आपको बढ़ रहा है। अगर आपको मैक्सिमम बेनिफिट बढ़ रहा है तो लेट्स से कि 80% बेनिफिट अगर वो पर्सनल स्पॉन्सरिंग का आपको बांट दिया, बाकी का 20% आपने टीम में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो वो कोई काम का नहीं है, उसका कोई भी लॉजिक नहीं बनेगा, राइट। और उससे आप टीम ग्रोथ नहीं दे पाएंगे। हो सकता है कि आप एक लेवल तक अच्छी इनकम बना लें, लेकिन हर कोई व्यक्ति सेल्समैन नहीं होता, और ये सेल्समैन की इंडस्ट्री नहीं है। सेल्समैन की इंडस्ट्री सेल्स वाली है, राइट। मार्केटिंग की भी इंडस्ट्री नहीं है, ये इंडस्ट्री है कोर कंज्यूमर्स की, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा ट्रिक। तीसरा ट्रिक क्या होता है? एक ये ऑब्जेक्शन मैंने देखा था, ये मुझे समझ ही नहीं आया कि ये ऑब्जेक्शन आया कहां से। पहला ऑब्जेक्शन क्या था कि सर आपकी कंपनी में जो है पर्सनल परचेस पे इनकम नहीं दी जाती है। अरे भाई, वो आपको एक तरीके से बेवकूफ बना रहा है। पर्सनल परचेस पे इनकम देने का मतलब क्या हो गया? पर्सनल परचेस पे इनकम देने का मतलब हो गया है कि व्यक्ति आपको खरीदने के लिए फोर्स कर रहा है और लोग उस पर कन्विंस होके वो मतलब कंपनी आपके साथ में गलत कर रही है, उसके बावजूद आप उसका फेवर लेके ये बोल रहे हैं कि सर इसमें तो पर्सनल खरीदी पे जो है वो इनकम है ही नहीं, तो मेरे को ये काम का है नहीं। तो पर्सनल खरीदी पे इनकम होने का मतलब क्या होता है कि आपको फोर्स किया जा रहा है, आपको पोक किया जा रहा है, आपको कंपलसरी एक क्राइटेरिया बताया दिया गया है कि आप पर्सनल परचेस करें, और वो एक तरीके से ट्रैप है, वो जाल है। वो आपको बताया जा रहा है कि अच्छा आपने लाख रुपए की परचेस कर ली तो उसके अगेंस्ट में आपको जो है 25% मिल गया, या XYZ जितना भी अमाउंट मिल गया। तो ये ट्रिक्स है, सारी ये ट्रिक्स हैं, ये बताने के लिए की जाती है। एक और तरीका आता है कि आपकी कंपनी कितना डिस्ट्रीब्यूट करती है। वो बोलती है इतना डिस्ट्रीब्यूट करती है, हमारी कंपनी तो 70-80% डिस्ट्रीब्यूट करती है। प्रोडक्ट
जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ये इम्पॉसिबल है, 70-80% डिस्ट्रीब्यूशन किया ही नहीं जा सकता है। अगर सर्विस बेस्ड कंपनी हो, जैसे क्रिप्टोज होती है या कुछ कंपनीज होती है, इनमें किया जा सकता है, क्योंकि इनमें कोई प्रोडक्ट इन्वॉल्व है ही नहीं, कोई रिसर्च इन्वॉल्व नहीं, प्रोडक्ट इन्वॉल्व नहीं, मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व नहीं है, इसके अलावा कोई स्टाफ नहीं है ना, कोई एक सर्वर पे चल रहा है, कभी सर्वर बैठ गया, कभी कुछ हो गया, तो कुल मिला के वो सर्विस है। जैसे एक रिचार्ज सर्विस हो गया, कोई और XYZ सर्विस हो गई, तो इस प्रकार के सर्विस बेस्ड कंपनी में इतना डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है, लेकिन वो ऑथेंटिक नहीं है। जो मैंने आपको केसेस बताए हुए हैं रिसेंटली 140 कंपनी के, उसमें से सिर्फ एक ऑथेंटिक कंपनी चल रही है, वो इन्हीं प्रकार की कंपनीज है। ठीक है, तो ये भी एक ट्रिक है आपको फंसाने की। एक और तरीका जो है कॉमन चलता है कि काम ही नहीं करना है और आपको जिंदगी भर का जो है इनकम मिलते रहेगा। कौन सी ऐसी दुनिया की कंपनी है जो बिना काम किए हुए जिंदगी भर इनकम दे रही है? और अगर ऐसा होता है तो दुनिया में इतनी फिर गरीबी क्यों है, बहुत सारे लोग जो है अनएम्प्लॉयड क्यों हैं? तो ये एकदम मतलब बिना दिमाग वाली बातें हैं। इनको जो इस प्रकार की एड कॉपीज जो बना के वायरल भी करता है, आई डोंट नो कि उनको क्या सेंस होता है, किस हिसाब से वो ये बातें करते हैं। फिर मैंने एक एड कॉपी और देखी थी लोगों की, जिन्होंने बोला हुआ था कि बिना काम किए हुए आपको 1 करोड़ रुपए मिलेगा, और अगर आप काम करोगे तो आपको 100 करोड़ रुपीज मिलेगा। सर, अगर आपको बिना काम किए हुए 1 करोड़ रुपए मिल रहा है, तो लगभग जिस भी जगह पे आप रह रहे हो वहां के सारे लोग जो है करोड़पति होने चाहिए। फिर लोग बोलते हैं 200 रुपए का आईडी लगा के छोड़ दीजिए, ऑटो पूलिंग या ऑटो रोलिंग की जगह है जो आपको इनकम आती रहेगी। अगर ऐसा होता तो आप समझ सकते हो, कॉमन सेंस वाली बात है। गवर्नमेंट भी हाथ पैर नहीं मारती, कंपनीज भी हाथ पैर नहीं मारती, सब कोई अमीर होते, हर कोई चल गया होता। दुनिया में ये जितने भी तरीके हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाने के तरीके। मैं बहुत इस चीज में बहुत आपको क्लियर बताता हूं, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के तरीके, राइट। और इस तरीके की अप्रोचेस सिर्फ और सिर्फ वो कंपनीज करती हैं जिनको पता होता है कि इस प्रकार की शॉर्ट अप्रोच के अलावा उनके पास में कोई दूसरा मजबूत साधन नहीं है, उनके पास में कोई एक सिस्टम नहीं है, उनके पास में कोई ऐसी चीज ही नहीं। उनको पता है कि लालच दिखा के ही आप जो है वो अट्रैक्ट कर सकते हो। और सबसे बुरी बात क्या है? सबसे बुरी बात यह है कि इंडिया में, ठीक है, मैक्सिमम लोग इन चीजों के प्रति जो है वो समझदारी नहीं रखते हैं। वो इतने जल्दी जाल में फंस जाते हैं और वो क्विकली भरोसा कर लेते हैं। उनको लगता है रातों रात में करोड़पति बन जाऊंगा, रातों रात में जो है लखपति बन जाऊंगा, इस प्रकार की कोई भी कंपनी में कर दूंगा। और हर बार आए गए समय पे जो है वो पैसा डालते हैं, वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो पैसा वेस्ट कर देते हैं, वो कंपनी खत्म हो जाती है और उनका फेस वैल्यू खत्म हो जाता है, उन पे लायबिलिटी बैठ जाती है। और जिंदगी भर ये गलती करने के बाद में भी दोबारा ऐसी कोई कंपनी एक नए तरीके से अप्रोच करती है। कंपनी बेसिकली एक नया बिजनेस मॉडल नहीं बनाती है, कंपनी इस तरीके की अप्रोच करने की नई स्ट्रैटेजी बनाती है। फिर एक नया तरीका, नया शॉर्टकट, नया कुछ एक पैटर्न लाके दे देंगे और आपको बोलेंगे कि इस तरीके से काम करो, आप फिर जो है वो जाल पे फंसोगे। और लोग भरोसा, मतलब हम लोग जेन्युइन तरीके से अगर चीजों को बताएंगे तो लोग कम भरोसा करेंगे, लेकिन अगर आप इस तरीके के शॉर्टकट मेथड से लोगों को अगर अप्रोच करोगे ना, तो लोग आप पे ज्यादा भरोसा करेंगे। ये माइंडसेट है। तो ये हमारी क्या है? ये हमारी अनअवेयरनेस है, हमें जानकारी नहीं है सिस्टम की, ठीक है। और कोई जो सिस्टम के बारे में जानकारी देता है तो काफी लोगों को लगता है कि यार ये तो बहुत स्लो प्रोसेस है। तो अगर आपको कंसिस्टेंट और लॉन्ग टर्म पैसा चाहिए तो वो स्लो प्रोसेस ही है, ठीक है। कोई उसमें जो है अलादीन का चिराग काम नहीं आएगा, वो एकदम स्लो प्रोसेस है और कंसिस्टेंट प्रोसेस है। अब जो भी इस प्रकार का सवाल आपसे बेसिकली पूछता है, जो हम लोगों ने ऑब्जेक्शन रखा हुआ था, तो सबसे पहले आपको उनसे क्या सवाल पूछना है? आपको सवाल सबसे पहले एक छोटी सी चीज आपको समझनी पड़ेगी कि जब आपसे कोई ये पूछता है कि सर आपके 3 लाख पीवी की मैचिंग होने के बाद में इतना अमाउंट जो है वो मिलता है, तो आपको सबसे पहले एडमिट करना है। एडमिट करना है मतलब एक्सेप्ट करो, जो है उसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करो और उसको बताओ कि यस सर हमारी कंपनी में इतना मिलता है। आपकी कंपनी में कितना मिलता है वो बताएगा कि हमारी कंपनी में तो इससे ज्यादा मिलता है, डेफिनेटली है। और यही कारण है कि वो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंटली बात कर रहा है एक सर्टेन रीजन की वजह से। लेकिन मैं इस मामले में समझता हूं कि बहुत सारे लीडर्स की भी गलती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है आपका सिस्टम कितना ज्यादा पावरफुल है। आपके पास में ऐसी हजारों चीजें हैं जो आप उनको बता सकते हो और जो उनसे 1000 टाइम बेटर है, ठीक है। और सिर्फ उनका एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्शन, ये एक छोटा सा ऑब्जेक्शन आके जो है आप हिम्मत हार जाते हो, ये एकदम कंप्लीटली गलत चीज है। उसके लिए आपको सिस्टम की जानकारी रखनी पड़ेगी। अब जब भी कोई डिस्ट्रीब्यूटर स्पेशली आपसे ये सवाल पूछे, तो मैंने आपको पहले ही कैटेगरी बता दी होगी कि किस किस प्रकार के जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो आपसे सवाल करेंगे। कोई भी कंज्यूमर, लॉयल कंज्यूमर जिसको प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, वो इस प्रकार का स्टूपिड सवाल नहीं करेगा आपसे। बहुत ज्यादा मेच्योर जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो विजनरी लीडर है, वो भी आपसे इस प्रकार का सवाल नहीं करेगा। जो एक मिड साइज डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जिन्हें सिस्टम की समझ नहीं है या जो बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म मेंटालिटी रखते हैं, बहुत क्विक मनी मेकिंग में जाते हैं, इस प्रकार के डिस्ट्रीब्यूटर जो है आपसे सवाल करेंगे। अब आपको क्या करना है? आपको कभी
डिनाई नहीं करना है, जो हमें ऑफर किया गया है उसे क्लियरली एक्सेप्ट करना है और उनको बोलना है कि सर हमें इतना ही मिलता है, जितना कंपनी ने ऑफर किया हुआ है 3 लाख पीवीएस पे हमें इतना ही मिलता है। और यही सिस्टम जो है पिछले 11 ईयर्स से रनिंग है, सक्सेसफुली रनिंग है, प्रूवन सिस्टम है और इसी के कारण हजारों सक्सेस स्टोरीज जो है वो निकली हुई है एटमी से, राइट। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसी सिस्टम की बदौलत हुआ है, ठीक है। अब आपको उनसे पूछना है कि इट्स ओके कि मुझे जो है फर्स्ट लेवल पे इतना सर्टेन मार्जिन मिल रहा है, लेकिन क्या आप जो है आपका उम्मीद सिर्फ इतना ही है जो फर्स्ट लेवल पे है? क्या आप फर्स्ट लेवल पे ही जो है फर्स्ट लेवल के हिसाब से ही ऑर्गेनाइजेशन को जज करते हो, या फर्स्ट लेवल के हिसाब से ही आप अपना आपका विजन जो है वो फर्स्ट लेवल तक ही है, राइट। तो सबसे पहले आपको ये सवाल करना है। दूसरा आपको कुछ सवाल करना है कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी XYZ ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में कितनी नंबर ऑफ सक्सेस स्टोरीज है, ठीक है। सक्सेस स्टोरीज का परसेंटेज क्या है? तो आपको दो तरीके समझने पड़ेंगे। फर्स्ट लेवल पे आपको उनको उसी को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि पहले लेवल पे उनकी उस कंपनी के पहले लेवल पे जितनी ज्यादा सक्सेस स्टोरीज निकली हैं कि उसमें मान लीजिए कि एक लेफ्ट एंड एक राइट की मैचिंग करने पे आपको 200 रुपए का इनकम है या 100 रुपए का इनकम है, इस प्रकार के छोटे छोटे जो है वो टिप्स एंड ट्रिक्स होती है। तो 100 रुपीज, 500 रुपीज, 200 रुपीज के इनकम पे तो मैक्सिमम जो उसके पास में जो अचीवर्स होंगे ना, वो सिर्फ वो फर्स्ट लेवल वाले होंगे। वो हो सकता है हजारों में हो, क्यों? क्योंकि वो नेटवर्क का पावर है ही नहीं। वो कंप्लीटली क्या है, वो आप अपने दम पे कितने ज्यादा लोगों को जो है स्पॉन्सर कर सकते हो, वो उसका पावर है। तो उन्होंने क्या किया, लेफ्ट पे एक मैच कर लिया, एक दिन फील्ड पे निकले, लेफ्ट पे एक मैच कर लिया, राइट पे एक मैच कर लिया, एक पेयर की इनकम आ गई 100 रुपीज, उससे खुश, ठीक है। उतने उन्होंने पेट्रोल में खर्च कर दिया, उनको समझ में नहीं आ रहा। फिर वो घूमेंगे, फिर वो देखेंगे कि ओके मेरे को दोबारा अब जो है 100 रुपीज का रिक्वायरमेंट है, या अगला मैचिंग जो है वो 200 रुपए का है। तो फिर घूमेंगे, उसके बाद में देखेंगे लेफ्ट में एक मैच कर लिया, दूसरे में एक मैच कर लिया, और फिर दोबारा जो है मेरे को 100-200 रुपीज का इनकम आया, उससे खुश, ठीक है। तो ये वाले लेवल पे, ये जो फर्स्ट लेवल है किसी भी कंपनी का, इस लेवल पे निकलने वाले मैक्सिमम जो सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूटर, इसको सक्सेसफुल भी नहीं बोलोगे, इनफैक्ट आप इसमें इस लेवल से इनकम जनरेट करने वाले मैक्सिमम लोग उनकी ऑर्गेनाइजेशन के पूछ लीजिएगा। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के मैक्सिमम जो क्राउन लेवल पे ऑटो सेल्स मास्टर, डायमंड मास्टर, इंपीरियल मास्टर तक पहुंचे हुए हैं, उनका रेशो पूछ लीजिएगा, ठीक है। आपको शायद हमारी कंपनी का रेशो भारी मिलेगा वो उनके पहले लेवल से। ये है एटमी सिस्टम की पावर। तो आपको समझानी पड़ेगी कि वो होने के बावजूद में अब अगर उसके बाद में उनका मोटिवेशन फिर भी वो 500 रुपए, 200 रुपए, या हमारी कंपनी लेट्स से कि 4000 रुपीज दे रही है और उनकी कंपनी अगर मान लीजिए कि 5000 रुपए दे रही है, तो वो सिर्फ 1000 रुपीज का अगर उनका मोटिवेशन है तो वो चीजें उसके लिए है ही नहीं। वो उस लेवल का व्यक्ति है ही नहीं जो एटमी ज्वाइन करना चाहिए। वो उस लेवल का व्यक्ति है ही नहीं जो इतना ब्रॉड माइंडेड है, जो विजन समझ पा रहा हो, जो बहुत दूर की चीजें देख पा रहा हो, जो बहुत ज्यादा बड़ी जो नेटवर्क मार्केटिंग की पिक्चर है वो समझ पा रहा हो, राइट। तो ये आपको इस तरीके के सवाल पूछने हैं और इनसे ही उसके आंसर ऑटोमेटिकली निकल आएंगे। तीसरा आपको सवाल पूछना है कि आपकी कंपनी का मैक्सिमम जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना है। अगर आपको मैंने क्राइटेरिया बता ही दिया कि 35% के ऊपर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन किया नहीं जा सकता। अगर वो कर रही है तो उनसे पूछिए कैसे। अगर वो कर रही है तो पूछिए, अगर कम कर रही है तो उसका, अगर वो जो भी डिस्ट्रीब्यूशन बताते हो पहले सबसे पहले उस डिस्ट्रीब्यूशन का बाइफर्केशन पूछिए कि आप उस डिस्ट्रीब्यूशन को तोड़ के बताइए किस तरीके से कर रही है, ठीक है। उन्होंने बता दिया कि इस तरीके से यहाँ पे हो रहा है। फिर इसके बाद में आप उनसे पूछिए कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन वो कर रही है उसमें कंपनी एक अगर डिसेंट इनकम नहीं बना रही तो कंपनी कब तक सस्टेन करेगी। अगर कंपनी सस्टेन नहीं करेगी तो कल चल के कंपनी का प्लान चेंज करेगी। कंपनी अगर अपना प्लान चेंज करेगी तो इसका मतलब क्या हो गया है कि डिस्ट्रीब्यूटर छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि वो जो प्लान के थ्रू अट्रैक्ट होके आए थे वो ये प्लान नहीं था, ठीक है। वो प्लान क्या था, वो इनिशियल लेवल पे पहले ही ऊपरी सतह पे जो फर्स्ट लेवल का जो फायदा दिखा के लोगों को अट्रैक्ट करने वाला सिस्टम था वो था। अगर वो सिस्टम ही चेंज कर दिया गया तो जाहिर सी बात है कि पूरा का पूरा सिस्टम ही बैठ जाएगा उनका, राइट। तो ये कुछ 2-3 बेसिक क्वेश्चन है जिससे आप ऑब्जेक्शन को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो। अब आपको सबसे पहले अब हम लोग आते हैं एटमी पे। अभी तक मैंने एटमी की बात नहीं किया, मैंने आपको जनरल बात बताया। सबसे पहले आपको समझनी पड़ेगी ये जो सिस्टम बना हुआ है, ठीक है, ये जो मार्केटिंग प्लान, जो कंपनसेशन प्लान का सिस्टम बना हुआ है, ये एटमी का वैलिडेटेड एंड प्रूवन सिस्टम है। वैलिडेटेड सिस्टम क्या होता है, हमारी जो स्टार्टअप है, स्टार्टअप में एक जनरल टर्म बोली जाती है वैलिडेशन। तो वैलिडेशन क्या होता है, जब कोई भी प्रोडक्ट जो है किसी प्रॉब्लम पे काम करते हैं, हम लोग सबसे पहले एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं। कोई भी XYZ समस्या आ रही है, जैसे मान लीजिए कि
ओला जिस तरीके से मार्केट में आया, तो वो समस्या क्या थी कि लोगों को घर बैठे टैक्सी नहीं मिलती थी, लोगों से अनफेयर बिलिंग होती थी, लोगों को किसी भी लोकेशन से जो है, मान लीजिए कि एक सीधा सीधा रोड है, वहां से जाना है तो ऑटो या टैक्सी ड्राइवर जबरदस्ती जो है दूसरी तीसरी जगह पे घुमा के लेके जाता था और अननेसेसरी कुछ भी मीटर के हिसाब से चार्ज कर देता था। ऐसे बहुत सारी मल्टीपल प्रॉब्लम्स थी, उसका सोल्यूशन निकाला ओला ने, उबर ने, और उसके हिसाब से एक एप्लीकेशन बना दिया और वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल गया। तो इस तरीके से कोई भी कंपनी जो है एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे काम करके एक बड़े सोल्यूशन निकालती है। जब उस सोल्यूशन को, जब उस हल को ज्यादा से ज्यादा लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि 1000 लोगों के बीच में वो सोल्यूशन रखा और 1000 के 1000 लोगों को या फिर 1000 में से 80-90% लोगों को जो है वो सोल्यूशन देखने के बाद में उनको लगा कि यार मेरी प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो गई है और मैं इस सोल्यूशन से सेटिस्फाइड हूं, तो इट मींस आपने वो प्रोडक्ट जो है वो वैलिडेट कर लिया है, ठीक है। दूसरी चीज होती है, उसी चीज को अगर आप मास में इंप्लीमेंट करोगे, आपने 1000 लोगों के बीच में इंप्लीमेंट कर दिया, अब उसको कुछ टाइम दो, 1 साल 2 साल 3 साल दो, उसको मास में वो 1000 लोगों की जगह पे आप लाख 10 लाख लोगों के बीच में लेके चल जाओ, मल्टीपल सिटीज जो है उनमें लेके चले जाओ, तब वो जो सिस्टम बनता है वो कहलाता है प्रूवन सिस्टम। पहले होता है वैलिडेशन, दूसरा होता है प्रूवन सिस्टम। तो एटमी का सिस्टम ऑलरेडी वैलिडेटेड एंड प्रूवन है, इसमें कोई चेंज रिक्वायर्ड नहीं है। अगर ये इसमें कोई भी चेंज रिक्वायर्ड नहीं है, इट मींस ये हाई कंपाउंडिंग ग्रोथ क्रिएट कर रहा है। वर्ल्ड का हाईएस्ट जो सक्सेस सिस्टम है वो एटमी में बना हुआ है। वर्ल्ड के हाईएस्ट जो अचीवर्स हैं वो एटमी से निकले हुए हैं। वो एटमी में जितने भी लीडर्स हैं उन्होंने अपने पर्सनल लेवल पे बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट्स लिए हुए हैं। ऑलरेडी एटमी के प्रोडक्ट्स जो है वो ग्लोबल मार्केट में अपने रिजल्ट प्रूव कर चुके हैं और इन सारी चीजों को ग्लोबल मार्केट में दोबारा जो है वो प्रूव किया जा चुका है। तो एटमी ऐसा नहीं है कि एटमी ने सिर्फ कोरिया में अपनी पोजीशन बनाई है, एटमी हर पर्टिकुलर जिस कंट्री में जा रही है उस कंट्री में अपनी एक पोजीशन बना रही है। ग्लोबल होने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि ग्लोबल एग्जिस्टेंस दिखाना, कि भाई काफी जो कंपनीज हैं वो अपने आप को इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं कि हम लोग जो है यूएई में भी हैं, हम लोग यूएसए में भी हैं। मैं आपको मेरे बारे में बताता हूँ, मेरी एक सर्टेन कंपनी जो है वो यूएसए में हम लोगों ने रजिस्टर्ड की थी, लेकिन उस कंपनी की वहां पे कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। वो एक सिर्फ रजिस्टर्ड कंपनी है, वहां पे सर्टेन उसके कुछ 300-400 या 1000 कंज्यूमर का बेस होगा। 1000 कंज्यूमर जो है पर मंथ उस मेरी पर्टिकुलर ब्रांड से जो वो खरीदारी करते हैं, तो उसका ये होना और उसी कंपनी का उस कंट्री में अपनी एक पोजीशन बना के टॉप 10 में आना, टॉप 50 में आना, टॉप 100 में आना, ये दूसरी चीज है, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा कि हमने अपने आप को ग्लोबल मार्केट में प्रूव किया हुआ है, राइट। अब हमारे पास में जितने भी मैंने आपको चीजें बताई हैं, हमारे पास में हजारों चीजें हैं जो बताने के लिए हैं, ठीक है। अब आपको समझना पड़ेगा कि हो सकता है कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आपको फर्स्ट लेवल पे, इनिशियल लेवल पे बेटर मार्जिन दे रही हो, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसके बाद के आप पूरा कंपनसेशन प्लान अगर आप समझने की कोशिश करेंगे स्टार्ट टू एंड, तो हो सकता है हजारों कॉम्प्लिकेशंस निकलेंगे, हजारों कंडीशंस निकलेंगी। हो सकता है जो मैंने 4 बेसिक पिलर बताए थे कि एक हैवी कंपाउंडिंग ग्रोथ करना चाहिए, पर्सनल ग्रोथ होनी चाहिए, टीम ग्रोथ होनी चाहिए और कंपनी ग्रोथ होनी चाहिए, ये चारों चीजें हो सकता है कि चारों की चारों चीजें फॉलो ना हो रही हो, या चारों में से कोई एक दो चीजें या एक कोई सर्टेन चीजें जो है वो फॉलो ना हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ और सिर्फ इनिशियल लेवल पे वो 200-500 रुपए का पे आउट निकालने वाले ही ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स कंपनी में मौजूद है, इसके अलावा कोई भी बड़े लेवल पे ग्रोथ नहीं हो रही है, राइट। तो इट मींस कंपनी के प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन और कंडीशन है, और कोई भी मैच्योर लीडर रहेगा ना, वो कंपनी के फर्स्ट लेवल को देख के उस कंपनी के पूरे मार्केटिंग प्लान का अंदाजा नहीं लगाता है, ठीक है। जिस टाइम पे हेंगल पार्क सर ने ये मॉडल बनाया था, तो मैक्सिमम जो इंडिया में और मैंने देखा हुआ है जिस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज काम करती हैं, जिस तरीके से उनका मार्केटिंग प्लान बनाती हैं, वो सिंपली देखती हैं एक सर्टेन एक्सवाइजेड मार्केटिंग प्लान, बिना कुछ रिसर्च किए हुए, बिना कुछ कैलकुलेशन किए हुए उस पर्टिकुलर मार्केटिंग प्लान को उठाती हैं, कॉपी करती हैं, एज इट इज उसको रिलीज कर देती हैं, कोई दिमाग नहीं लगाती है। ये यहाँ पे अगर प्रोडक्ट कॉपी एंड पेस्ट होते हैं तो वैसे मार्केटिंग प्लान भी कॉपी एंड पेस्ट होते हैं, ठीक है। अब एटमी का सबसे ज्यादा खासियत क्या है कि जिस टाइम पे ये बनाया गया, तो जिनके थ्रू ये बनाया गया, सबसे पहले मिस्टर हेंगल पार्क सर के थ्रू ये बनाया गया हुआ, तो उस टाइम पे उन्होंने नंबर ऑफ बुक्स नेटवर्क मार्केटिंग की पढ़ी, जो ऑलरेडी एक दिग्गज पोजीशन पर रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से सिस्टम को समझा, सिस्टम को समझने के बाद में उन्होंने हर एक छोटे से छोटे एंगल पे काम किया, ठीक है। उन्होंने समझा कि भाई इनिशियल लेवल पे अगर नेटवर्क ना हो और सिर्फ लोग जो है ज्यादा से ज्यादा पर्सनल स्पॉन्सरिंग करके अगर नेटवर्क क्रिएट करेंगे या शॉर्ट टर्म पे जाएंगे, तो वो एक शॉर्ट टर्म मनी मेकिंग पे जाएंगे, तो हो सकता है वो एक बड़ा नेटवर्क क्रिएट ना कर पाए और सक्सेस जो है वो हासिल ना कर पाए। तो उन्होंने
हर छोटे से छोटे एंगल पे काम किया उन्होंने। एक ग्राउंड रूट लेवल पे काम किया उन्होंने, समझा कि यहाँ पे ये सर्टेन चीज का रिक्वायरमेंट है, उस चीज को फिक्स किया। उसके बाद में उन्होंने जो उसका मिड रूट है उस पर काम किया। उनको लगा कि यार ये पर्टिकुलर रूट पे जो है उनकी स्पीड जो है इस तरीके से जानी चाहिए, ये पर्टिकुलर चेंजेस होने चाहिए, वहां पे वो चेंजेस किए। इसके बाद में हायर लेवल पे क्या होनी चाहिए वो सब चीजें चेंजेस किए। मास्टरशिप बोनस को और जो जनरल कमीशन है उसका बैलेंस इस तरीके से किया कि जो मास्टरशिप बोनस है वो अपोजिट ट्राइंगल के तरीके से काम करता है। ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी मार्केटिंग प्लान में बता चुका हूं, लेकिन दोबारा ये चीजें बता रहा हूं। तो बेसिकली कॉम्प्लिकेशन एंड कंडीशन लगभग जीरो है, लगभग नहीं है, कुछ भी कॉम्प्लिकेशन एंड कंडीशन नहीं है एटमी के प्लान में। वहीं पे जहां पे दूसरी कंपनी जो ये बोल रही है कि आप 1321 रुपए देते हो, हम लोग 1322 रुपए दे रहे हैं, तो वो सिर्फ ₹1 के चक्कर में, या फिर आप बोल सकते हो कि 1300 रुपए की जगह पे सामने वाली एक सर्टेन कंपनी जो है वो 1500 रुपीज दे रही है। सिर्फ एक वो पॉइंट के चक्कर में आपने बाकी के कंपनी के जो हजारों दूसरी चीजें हैं, जो पॉजिटिव चीजें हैं, उन सारी चीजों को साइड में रख दिया। उन सारी चीजों में क्या क्या हो सकता है, ये सारी चीजें है ना, इसको बोल सकते हैं कि इसमें कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, कोई फ्री कोई मंथली फीस नहीं है, कोई स्टॉक कीपिंग नहीं है, लाइन स्नैचिंग नहीं है, कोई लाइन चेंजिंग नहीं है, ऑनलाइन सेलिंग नहीं है, वेबसाइट फीसेस नहीं है, ठीक है, आपको कोई प्रोडक्ट जो है रजिस्टर करने के लिए परचेज नहीं करना, और हजारों, ये आप सब सारे पॉइंट्स पढ़ सकते हो। ये सारे पॉइंट मैं 1000 बार ऑलरेडी बता चुका हूं मेरे मार्केटिंग प्लान में, राइट। तो अब आपको डिसाइड करना है, वो उसकी मेच्योरिटी पे छोड़ देना है कि भाई मैं आपको 99 अच्छी चीजें बता रहा हूं, ठीक है, और आप एक पर्टिकुलर बात को पकड़ के बैठे हुए हो और आपके पास में वो एक बात के अलावा बाकी की कंपनी की उन सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन की, उस सर्टेन कंपनी की 99 चीजें जो हैं वो शायद हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल ही नहीं कर रही है, लेकिन आप फिर भी उस एक सर्टेन बात को लेकर जो फॉलो कर रहे हो, तो आप खुद सोचो कि वो कंपनी कितने लंबे समय की कंपनी है, ज्यादा से ज्यादा 1 साल 2 साल, ठीक है। जिस तरीके से मैंने आपको पिछला पूरा स्ट्रक्चर बताया था, इससे ज्यादा बड़ी कंपनी हो नहीं सकती, इससे ज्यादा लंबे समय तक सर्वाइव कर ही नहीं सकती। तो ये 99:1 रूल हमेशा याद रखिएगा। अगर आपके पास में आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताने के लिए 1000 बातें अच्छी हैं और उस पर्टिकुलर जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी सिर्फ एक सर्टेन बात आपके ऑर्गेनाइजेशन से बेटर हो रही है, तो आप डिसीजन किस हिसाब से लेंगे ये आपको समझ में आना चाहिए। एक मैच्योर व्यक्ति, एक समझदार व्यक्ति, एक इंटेलेक्चुअल व्यक्ति वो भाग देखिएगा जिसमें हम लोग 99% भाग में सही उतर रहे हैं। 99% भाग में हम लोगों ने अपने आप को सही साबित किया हुआ है, ठीक है। 1% भाग में कोई व्यक्ति अपने आप को सही साबित करके सिर्फ ये बता सकता है कि वो इनिशियल लेवल पे जो है वो हमसे बेटर है, बट अगर इंटायर मार्केटिंग प्लान के हिसाब से बात करें, इंटायर ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे बात करें, ग्रोथ के हिसाब से बात करें, सब तरीके से बात करें, तो आप कहीं से कहीं तक एटमी को कंपेयर नहीं कर सकते किसी दूसरी मार्केटिंग प्लान के कंपैरिजन में, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं। अब एक सवाल और आता है, मैं बेसिकली जो पूरा प्रेजेंटेशन बनाया जैसे मैंने बहुत सारी चीजें कवर की ताकि आपको बेसिक भी समझ में आ जाए, आपको ये समझ में आ जाए कि ये चीजों से अगर आप खिलवाड़ करेंगे तो क्या हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग जो है डिस्ट्रीब्यूटर इस तरीके के सवाल करते हैं कि सर ये जो लेवल है ना, इस लेवल पे आप इसको किसी तरीके से जो है वो ऐसा कर दिया जाए कि 50,000 पीवीज का बार बना दिया जाए या किसी तरीके से। लेट मी टेल यू वन थिंग, ये कंप्लीटली इम्पॉसिबल है। पहली चीज क्या है कि मैंने आपको पहले ही बताया, प्रूवन सिस्टम है। प्रूवन सिस्टम का मतलब इसी सिस्टम ने हजारों लाखों डिस्ट्रीब्यूटर्स को सक्सेसफुल बनाया है। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन कभी भी प्रूवन सिस्टम से खिलवाड़ नहीं करती। अगर आपको समझना है तो मैं आपको 2-3 एग्जांपल से समझाता हूं। आप मान के चलो कि एक ट्रेन जो है, एक ट्रेन सही स्पीड से चल रही है, कंटिन्यूसली चल रही है, राइट, और एक सही ट्रैक पे चल रही है, सही स्पीड पे चल रही है। या आप फ्लाइट के एग्जांपल से ले सकते हो या आप कोई भी एक सर्टेन एग्जांपल से ले सकते हो। अब मान के चलो कि वो एक सही स्पीड में एवरेज मेंटेन करके कंसिस्टेंट ग्रोथ करते जा रही है ना, और अगर आपने उसी बीच में उस पर्टिकुलर कार के इंजन से, या आप बोल सकते हैं ट्रेन के इंजन से, या फिर फ्लाइट के इंजन से कुछ पर्टिकुलर छेड़खानी कर दी, ठीक है, किस चीज को बोल सकते हैं, जिसको हम लोग इंप्रूवमेंट बोल रहे हैं या चेंज बोल रहे हैं, उसी से आपने छेड़खानी कर दी, तो क्या उसकी वो स्पीड मेंटेन रहेगी? वो कभी नहीं रहेगी। हो सकता है वो डिसबैलेंस हो जाए, हो सकता है वो ट्रैक से निकल जाए, हो सकता है वो गिर जाए, हो सकता है वो क्रैश हो जाए, हो सकता है वो खत्म हो जाए। और यही कारण होता है, और ये कारण होता है, ये कारण मैनेजमेंट लेवल पे बहुत अच्छे से समझता है, लेकिन कई बार आम डिस्ट्रीब्यूटर को या एक आम व्यक्ति को समझाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा मैं दूसरे बहुत सारे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक चीज समझने की कोशिश कीजिए कि जितने भी ये मैं आपको सारे एग्जांपल लिखा हूं, फेसबुक, व्हाट्सएप, आईफोन, ओला, फ्लिपकार्ट, गूगल, ठीक है, हर किसी का एक इंटरफेस है। इंटरफेस मतलब जो हमको दिखता है, जैसे फेसबुक पे हमको दिखता है कि उसका ब्लू कलर का एक पूरा पेज ओपन होता है, वहां पे हम लोग स्क्रॉल कर देते हैं। मान के चलिए कल के कल वो पूरा थीम जो है वो चेंज हो जाए और हर लीडर, हर जो यूजर है वो डिमांड कर रहा है कि लाइक बटन यहाँ नहीं यहाँ होना चाहिए, लाइक बटन की जगह डिसलाइक भी होना चाहिए, इसकी जगह ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए।
अब वो जो इजी चीज बनी हुई है वो लोगों की डिमांड के हिसाब से, हर पर्टिकुलर यूजर की रिक्वेस्ट मानने के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। हर पर्टिकुलर यूजर ने अपना अपना एक रिक्वेस्ट बना दिया, उस यूजर के हिसाब से उस पूरे जो बना हुआ इंटरफेस था पहले से फेसबुक का, उसको पूरा चेंज कर दिया गया। ठीक है, अब जैसे ही उस इंटरफेस को चेंज किया तो क्या हो गया, जो बाकी के 99% यूजर थे उन्होंने वो 1% यूजर की डिमांड देखने के बाद में वो पागल हो जाएंगे। उनको लगेगा कि ये जो पहले जैसा था वो वैसा का वैसा बिल्कुल नहीं है, और उनको समझ भी नहीं आएगा कि इसको किस तरीके से ऑपरेट करना है, कैसे करना है। राइट, इसी तरीके से सेम काम व्हाट्सएप जिस तरीके से हम लोग रन करते हैं, इमेजिन करो कि व्हाट्सएप ऐसा है ही नहीं, स्टेटस की जगह पे कुछ और आ गया, कॉल की जगह पे कुछ और आ गया, वीडियो कॉल पे कुछ और आ गया, तो वैसा नहीं हो सकता क्योंकि हम लोग हैबिचुअल हो चुके हैं अभी व्हाट्सएप यूज करने की। गूगल का हमको पता है कि एक इसकी विंडो स्क्रीन आती है, एक बड़ा सा वहां सर्च बटन आता है, वहां पे हमको टाइप करना पड़ता है, सर्च रिजल्ट मिलता है। अब किसी ने सजेशन दे दिया और उसने बोल दिया कि गूगल में ये पर्टिकुलर चेंजेस इस तरीके से करना चाहिए, कंपनी ने मान लिए और वो सारे चेंजेस करवा दिए, तो हमको उसके कोई फायदे नहीं होने वाले, हमको नुकसान होने वाला है। क्योंकि ये सारी चीजें, ये सारे इंटरफेस, ये सारे बिजनेस मॉडल, ये सब चीजें ना प्रूवन है मार्केट में, इसको इसी तरीके से पसंद किया जा रहा है, इसी तरीके से इसने अपनी मार्केट में इमेज बनाई हुई है, इसी तरीके से मार्केट में अपने आप को प्रूव किया हुआ है, इसी तरीके से इन्होंने सस्टेन किया हुआ है। ठीक है, जब चेंजेस करने भी रहते हैं ना, बहुत माइनर 1% चेंजेस छोटी सी जगह पे ऐसा चेंज कर देते हैं जो आपको शायद से समझ भी नहीं आया, तो इस प्रकार के चेंजेस किए जाते हैं, कभी भी मेजर चेंजेस नहीं किए जाते। और आप एक चीज समझने की कोशिश करो, किसी भी चीज का फाउंडेशन, जैसे एटमी का जो फाउंडेशन है वो है इनिशियल फर्स्ट लेवल 3 लाख पीवी, वही उसका जड़ है। ठीक है, एक बहुत बड़ी इमारत है और मान के चलिए कि आप अगर आपने वो जो बेसिक फाउंडेशन जिस पर्टिकुलर ईंट पे खड़ी हुई है वो इमारत, ठीक है, और उसने आप मान के चलिए कि वो उसका बेस ही इस तरीके से बनाया हुआ है कि एक सिंगल ईंट पे वो इमारत खड़ी हुई है, इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर किया गया उसको, आपने वही ईंट जो है वो निकालने की कोशिश की या उस ईंट को रिप्लेस करने की कोशिश की, मैं ये ईंट निकाल के जो है दूसरी ईंट लगा देता हूं, तो उसका साइड इफेक्ट क्या होगा? उसका साइड इफेक्ट ये होगा कि उस पूरी इमारत के गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। तो इसलिए जब बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा सजेशन देना स्टार्ट कर देते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो कंपनी हर चीज हर जगह जो है वो इंप्लीमेंट नहीं कर सकती है और उसको आपको इस तरीके से नहीं बोल सकती है कि आपने जो बोला है वो सारी चीजें हम लोगों ने कर दी है। एटलीस्ट उस पर्टिकुलर मॉडल पे जो प्रूवन है, अगर वो चीजें प्रूवन नहीं होती, कोई ऐसी चीज होती जो एक बेसिक आदतें हैं, जैसे हम लोग जो अपने फीडबैक्स और रिक्वेस्ट देते हैं उन सारी चीजों पे वो ऑलरेडी काम करते हैं। लेकिन ये कंपनी, जैसे मैंने आपको बताया है, ये एक सिस्टम ओरिएंटेड कंपनी है। ठीक है, एटमी एक सिस्टम ओरिएंटेड कंपनी है, ये लीडर ओरिएंटेड कंपनी बिल्कुल नहीं है। ये कंज्यूमर सक्सेस की कंपनी है, ये लीडर सक्सेस की कंपनी बिल्कुल नहीं है। तो आपको ये छोटे से बेसिक्स ध्यान में रखने पड़ेंगे किसी को समझाने के लिए। ठीक है, जब आप ये समझा दोगे तब ऑटोमेटिकली उसको समझ में आ जाएगा। तो बेसिक मॉरल क्या है? मॉरल ये है कि जब भी कोई व्यक्ति, इतना समझाने के बाद में भी अगर वो व्यक्ति बोलता है कि नहीं मुझे नहीं करना है और मुझे वो पर्टिकुलर कंपनी है जो मुझे 1321 रुपए की जगह पे 1500 रुपए दे रही है, तो आपको हाथ जोड़ के बोलना है कि आप जा सकते हैं और आप अपने नए प्रोस्पेक्ट की तरफ जाइए। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि इतने लॉजिक देने के बाद में भी अगर वो नहीं समझ रहा है तो इट मींस उसकी समझ में प्रॉब्लम है। पहली चीज, वो मेच्योर नहीं है। दूसरी चीज, ठीक है, वो लॉन्ग टर्म नहीं जा सकता। अगर वो सिस्टम में आ भी जाएगा तो भी उसका माइंडसेट वैसा ही रहेगा। तो भी हो सकता है कि कोई एक दूसरा कंपनी वाला व्यक्ति वो बोलेगा कि हम लोग सर 50 पैसे ज्यादा दे रहे हैं, तो हो सकता है कि वो स्विच होकर वहां चल जाए। तो कोई मतलब नहीं है उस पर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने से। और जैसे कि एटमी का मैनेजमेंट बार बार एक चीज आपको बताता है, अगर आपको एटमी में सफलता हासिल करनी है, सक्सेस हासिल करनी है, तो ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर्स पे फोकस करो। कितना बड़ा कंज्यूमर बेस बना सकते हो, इस चीज पे फोकस करो। ये सिस्टम वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट प्रूवन सिस्टम है। हर एंड पे प्रूवन सिस्टम है, हर एंड पे वैलिडेटेड सिस्टम है। इससे बेस्ट सिस्टम अगले 50 साल 100 साल तक आ ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि उस लेवल की ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए, जब तक कोई अगर उस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए कॉपी करने की कोशिश भी करेगा ना, हम लोग उससे ऑलरेडी 10-20 साल आगे रहेंगे। ठीक है, तो कोई इतने लेवल पे, इतने इनडेप्थ लेवल पे सोच ही नहीं सकता, पहली चीज। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है। एक बहुत अच्छी कहावत बोली जाती है, ठीक है, कहावत ये बोली जाती है कि अगर आप एक स्टूपिड व्यक्ति को करेक्ट करने की कोशिश करोगे ना, तो वो कभी आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा। वहीं पे अगर आप एक जेंटलमैन को, एक स्मार्ट व्यक्ति को जो है वो करेक्ट करने की कोशिश करोगे तो वो आपको अप्रिशिएट करेगा। तो आपको कोशिश क्या करनी है? अगर वो मैच्योर इनफ है और सिस्टम की समझ रखता है और लॉन्ग टर्म विजनरी एक लीडर है, क्योंकि यहाँ पे हर व्यक्ति अपने आप को लीडर 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 बोलते रहता है। डिस्ट्रीब्यूटर और लीडर में फर्क होता है। ठीक है, लीडर का मैंने आप एक ऑडियो मैसेज भी रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ में शेयर किया, तो मैंने आपको समझाया था कि टीम मैनेजमेंट जो है वो लीडरशिप नहीं होती है।
लीडरशिप, विजनरी लीडरशिप, दोनों चीजों में और लीडरशिप और विजनरी लीडरशिप में बहुत ज्यादा जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। क्या आप अगले 10-20 साल के बाद में नेटवर्क मार्केटिंग में होने वाले बदलाव को देख सकते हैं? वो नेटवर्क मार्केटिंग की लीडरशिप है। क्या उस बदलाव को आप अभी ला सकते हैं? तो आप इंडस्ट्री को लीड करेंगे, जो कि मिस्टर हेंगल पार्क सर ने किया हुआ है, राइट। उन्होंने वो पूरे बदलाव देख लिए, वो देख सकते हैं कि नेक्स्ट 10-20 ईयर्स के बाद में डायरेक्ट सेलिंग क्या होने वाला है। वो चेंजेस वो अभी से करना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि उस टाइम पे हमारी जो आगे आने वाली जनरेशन है ना, वो डिसाइड करेगी कि ये जो हम लोग प्लान कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर, वो फ्यूचर उनके हिसाब से मैच हो रहा है या नहीं। आप और मैं मिलकर डिसाइड नहीं करेंगे, ये हमारे आगे वाली जनरेशन डिसाइड करेगी, जो हो सकता है बहुत ज्यादा टेक्निकल जनरेशन होगी, बहुत ज्यादा टेक सेवी जनरेशन होगी, राइट। तो उसके हिसाब से डायरेक्ट सेलिंग क्या होगी उनको निर्धारित करना पड़ेगा। और वो चीज जो है वो मिस्टर हेंगल पार्क सर बहुत अच्छे से देख सकते हैं, देखते हैं, उन्हीं चीजों का इंप्लीमेंट किया हुआ है और बहुत सारे उसी चीज के रिजल्ट हैं। चाहे आप एक्सटेंडेड रियलिटी की बात करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करेंगे, ठीक है, जितने भी जो भी और दूसरे मॉडल हैं, वो सारे मॉडल इस तरीके से ही बनाए हुए हैं, राइट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बेसिकली इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, जो मैंने आपको ये पूरा प्रेजेंटेशन दिया, ये सेशन दिया, ये बेसिकली ना एक काउंसलिंग है। और ये काउंसलिंग आपको सामने वाले के साथ में करनी पड़ेगी। आपको समझाना पड़ेगा कि आपका विजन क्या है। आपका विजन अगर टेम्पररी वो 500-200 रुपए की इनकम है जो आप बोल रहे हो, तो इट मीन्स यू आर अ सेल्समैन। आप कंप्लीट एक सेल्समैन हो। आपका मोटिवेशन ये है कि 1000 रुपए का एक इंश्योरेंस जो है वो बेचूंगा मैं, और उसके बदले में मुझे 1000 रुपए का इंश्योरेंस बेचूंगा, उसके बदले में मुझे 100 रुपए मिलेगा। और कोई कंपनी बोलेगी कि 1000 रुपए के इंश्योरेंस बेचने पे आप वहां पे 100 रुपए ले रहे हो, मेरे पास में आपके 110 रुपए में ले लेना। अगर वो स्विच हो रहा है तो इट मीन्स वो लॉन्ग टर्म विजनरी व्यक्ति नहीं है। वो अगर उसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़ा रहे तो हो सकता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन आगे आने वाले टाइम पे और बेटर प्रोडक्ट और बेटर सर्विसेज और बेटर चीजें दे सकती है, ठीक है। लेकिन ये समझने के लिए, ये सोचने के लिए उसको वहां पे टिके रहना पड़ेगा। और कुछ लोग जो है वो पर्टिकुलर ये माइंडसेट के हिसाब से बने ही नहीं है। तो आपको समझना पड़ेगा कि हर प्रकार के सेट ऑफ ऑडियंस अलग अलग है, ठीक है। कोई बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल लोग हैं मार्केट में, कुछ बहुत ज्यादा ब्रॉड विजनरी लोग हैं, कुछ बहुत ज्यादा लाइक माइंडेड है, कुछ वन ऑफ द मोस्ट नेगेटिव पर्सन है। आप उनसे कितनी भी बातें कर लो, उनको लूप होल्स ही दिखाई देंगे। वो लूप होल्स के हिसाब से ही ज्यादा से ज्यादा बात करेंगे, लूप होल्स को सामने रखते हुए ही बात करेंगे। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो छोटी छोटी चीजों में बहुत बड़ी जो है विजन देख लेंगे, जो बहुत बड़ा मार्केट देख लेंगे। उनको समझ में आएगा कि यार ये जो चीज है ना, ये चीज आई विश कि मुझे और पहले मिली होती है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके हाथ में ये चीज बहुत ज्यादा पहले भी हुई होगी, लेकिन वो अभी भी ये क्रिटिसाइज करेंगे। वो बोलेंगे कि हमारे पास में तो ये आया हुआ था, हमको जो है कुछ फायदा नहीं हुआ, या हम लोगों ने इसलिए छोड़ दिया। उन्होंने छोड़ा नहीं है, ठीक है। एक तरीके से कंपनी ने इधर उनको जो है वो उनके पर्टिकुलर जो तरीकों से काम कर रहे थे, उस तरीकों के काम करने के चक्कर में जो है वो उनकी आईडी ब्लॉक हुई होगी। एक कारण ये हो सकता है। दूसरा ये चीज होगी, उनको एटमी समझ ही नहीं आया। मैं बहुत हद तक ये बोल सकता हूं कि बहुत कम लोग हैं जो एटमी को बहुत ज्यादा अंदर लेवल पे बहुत अच्छे समझते हैं। जिस लेवल पे एटमी एक्चुअली ग्रास रूट लेवल पे जो काम कर रही है, या एटमी का जो विजन है, जो एटमी का फ्यूचर है, जो एटमी जो एटमी का कल्चर है, जो हमारे मैनेजमेंट के कल्चर है, जो हमारा टीम का जो सब बनाया हुआ है, राइट। तो ये सब जो बेसिक फाउंडिंग प्रिंसिपल्स और ये सब चीजें बनाई हुई ना, इनको इन डेप्थ में समझने वाले सिलेक्टेड कुछ लोग हैं। तो बेटर आपको समझना पड़ेगा कि फिर आप जिससे डिस्कशन कर रहे हैं, वो डिस्कशन करने वाला व्यक्ति कौन है। अगर वो बहुत अच्छे से एलैबोरेट करके आपको समझाएगा, तब आपको एटमी का सही पोटेंशियल समझ में आएगा। और इसके लिए भी मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, जिसमें मैं आपको एक्चुअल में समझाऊंगा, जिसमें मैं प्लान प्रेजेंटेशन नहीं दूंगा, मैं आपको समझाऊंगा कि एटमी है क्या। क्योंकि जिन लोगों को समझ नहीं है, हो सकता है कि उनका दिमाग कहीं और डाइवर्ट हो रहा होगा कि यार मैं ये देख लेता हूँ, वो देख लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। और ये उसका कारण ये है कि उनको समझ ही नहीं आया अभी। उन्होंने सिर्फ क्या हुआ, प्लान रटा हुआ है। प्लान रटना और सिस्टम को समझना दो डिफरेंट चीजें हैं। तो आप जिस टाइम पे आप सिस्टम समझ जाओगे, रिसर्च अच्छे से कर लोगे, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, राइट। तो ये जो मैंने पूरा सेशन बताया, इसका कोई शॉर्टकट अवेलेबल है। ये कंप्लीट काउंसलिंग है, आपको डिटेल में समझानी पड़ेगी। इसके बाद में उस व्यक्ति के सर्टेन यस और नो रीजन हो सकते हैं। और अगर आप उनको नहीं समझा पा रहे हैं, तो इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, उनको एक्सप्लेन कीजिए। और उनको, हम लोग क्या है, हम लोग ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर रहे हैं। हम लोग ग्राउंड लेवल पे चीजें बता रहे हैं कि किस तरीके से बाकी की जो सो कॉल्ड एमएलएम कंपनीज जो हैं, वो अपना इंस्टेंट प्रॉफिट देखने के लिए जो है लोगों को अट्रैक्ट करती हैं, और उसके बाद में उसका मिसयूज करती हैं। और उसके बाद में ऐसा होता है कि कंपनी अपनी भी फेस वैल्यू खराब करती है, लीडर्स की भी फेस वैल्यू खराब होती है, और उसके कारण एमएलएम इंडस्ट्री बदनाम होती है, राइट। तो
ज्यादा अच्छा है जो चीज है उसको उस तरीके से बता दो, जैसा अगर आप बता दोगे उसका जो समझदार व्यक्ति है वो उसको उतने अच्छे तरीके से लेगा और उसका उतना लॉन्ग टर्म जो है वो बेनिफिट दिखाई देगा, राइट। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। कमेंट पे बताइए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो और ऐसे छोटे रीजन के कारण कोई आप इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, इतने बड़े विजन, इतने बड़े सेटअप, इतना बड़ा प्रोफाइल, इतनी बड़ी लीडरशिप, ये जो लर्निंग्स यहाँ से मिलने वाली है, ये जो एनर्जी है, ये जो फ्यूचर, ये जो डायरेक्ट सेलिंग का हम लोग पलट के रखने वाले हैं, इन सारी चीजों से वो एक सर्टेन छोटे कारण से जो है वो डिस्ट्रैक्ट ना हो, राइट। तो मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ लॉजिक ये था, मैं आपको समझाना चाहता था कि एटमी क्या है, और एक वीडियो में और क्रिएट करूंगा जिसमें मैं आपको इन डेप्थ समझाऊंगा कि एटमी है क्या और क्या प्लान कर रही है, किस तरीके से हम लोग जो है पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लीड करने वाले हैं, किस तरीके से हम लोग पूरे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर लिखने वाले हैं। ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। तो थैंक यू सो मच ऑल, और आई होप आपको ये चीजें अच्छी लगी होंगी। कमेंट पे बताइएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और पूरी टीम के साथ में, सारे नए प्रोस्पेक्ट के साथ में, और जिसने भी ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्शन रेज किया उन सभी लोगों के साथ में ये वीडियो शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।